हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और आज के वीडियो में हम लोग ग्राफ को स्टडी करने वाले हैं जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं पेन एंड पेपर सॉल्यूशन नामक चैनल पे और ये वीडियो है हमारा ग्राफ। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, तब देखना शुरू करें और वीडियो को पूरा देखें विदाउट स्किप किए हुए। इस वीडियो में हम ग्राफ के एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और हम बहुत पहले ही पढ़े हुए हैं, 9th-10th में ही पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो होता है mx + c, y = mx + c के फॉर्म में होता है या फिर y = mx, ठीक है। तो ये अपना अगर ये y = mx होगा, c नहीं होगा तो ये ओरिजिन से पास करेगा। इस ओरिजिन को हम लोग o नाम देते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो होगा ओरिजिन से पास करेगा। जब c आएगा तो ये वाला जो होगा y पर c आता है, हमेशा y एक्सिस पर c का वैल्यू लिया जाता है। तो ये c हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो होगा कुछ यहाँ से इस तरफ पास करेगा। तो ये अपना इसका इक्वेशन हो जाएगा y = mx + c। अब देखिए, अगर ये c नेगेटिव में होता है, y तो यहाँ पर पॉजिटिव में है, ठीक है। y एक्सिस का अगर इस तरफ लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ लेते हैं ओरिजिन से तो नेगेटिव लेते हैं। x को इस तरफ लेते हैं तो पॉजिटिव और x को इस तरफ लेते हैं तो नेगेटिव। तो अगर c नेगेटिव में है तो c को हम लोग नीचे की तरफ लेंगे तो c हम लोग का कोई कहीं इधर आएगा तो ये बनेगा y = mx - c। अब देखिए यहाँ पर m क्या है, तो m जो है ये स्लोप है, इसको बोलते हैं tan थीटा, ठीक है। ये स्लोप है, इस थीटे को हम लोग बोलते हैं m, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप। मतलब ये थीटा क्या है, स्लोप है। क्लियर है। तो सबका थीटा बराबर है, इसका भी थीटा। और थीटा जब भी हम लोग देखेंगे तो x एक्सिस से देखेंगे, याद रखिएगा। x एक्सिस से इस डायरेक्शन में देख रहे होंगे, इस डायरेक्शन में देख रहे होंगे, इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा देखेंगे थीटा को। तो tan थीटा बराबर स्लोप के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। अगला अपना है, अगर हम लोग थीटा लेते हैं मोर देन 90 डिग्री, तो अगर ये थीटा जो है मोर देन 90 डिग्री लेते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। थीटा अपना स्लोप जो है मोर देन 90 डिग्री है तो ये ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, इसका इक्वेशन होगा y = -mx + c। अगर थीटा 90 से अधिक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा -mx + c। अब यहाँ पर देखिए, अगर c भी नेगेटिव है तो ये अपना इसका इक्वेशन हो जाएगा y = -mx - c हो जाएगा। और यहाँ पर -m का वजह है, यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है और c क्या है, अपना नेगेटिव में है। क्लियर है। अब देखिए, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब दो अगर स्ट्रेट लाइन पास कर रहे हैं और दोनों मिलते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन पास कर रहे हैं और दोनों 90 डिग्री पे मिलते हैं तो इनका स्लोप का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो -1 के बराबर आएगा। देखिए, tan थीटा 1 + tan थीटा 2 = -1 के बराबर आएगा। ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। क्लियर है। तो जब भी दो लाइन अगर पास करें और वो इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री पे, स्ट्रेट लाइन पास करें, तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। अब देखिए, अगर इक्वेशन दिया हुआ है y = x² दिया हुआ है तो ये बनेगा पैराबोला। हमेशा y = कोई कांस्टेंट भी है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लीजिए k है तो ये हो जाएगा y = kx², यानी कि x² के फॉर्म में बनेगा। तो ये अपना अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा जब x², और जब ये x² नेगेटिव में होगा तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। जब नेगेटिव x² होगा तो नीचे की तरफ, ठीक है, y एक्सिस है ये, और ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, ठीक है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है। क्लियर है। तो जब ये y = kx² तो ये y पर बनेगा और अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव में होगा तो डाउनवर्ड ओपनिंग बनेगा और नेगेटिव y एक्सिस के तरफ बनेगा। अगर यहाँ पर x होता और यहाँ पर ky² तो कुछ इस तरफ मुड़ता, ठीक है, ये वाला अपना पैराबोला इधर मूव करता। अगर x यहाँ पे होता -y² होता तो कुछ इस तरफ बनता,
मतलब कि जो वैल्यू इधर होगा उसी तरफ पैराबोला का मुंह होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, अब c हमने कोई कांस्टेंट ऐड कर लिया, मान लीजिए पॉजिटिव में है, तो अब पैराबोला का ओरिजिन से शुरुआत ना हो करके, ओरिजिन से पास ना करके, ये ओरिजिन से पास ना करके सी पॉइंट से ये पास करेगा और अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं है, ये पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के बनेगा, अगर ये नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस के तरफ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी है, तो यहाँ पर इधर जो भी वैल्यू आएगा इस y एक्सिस के ओरिजिन से इधर जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस सी है, तो ये पैराबोला यहाँ से पास करेगा और डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। जब भी नेगेटिव y की तरफ जाएगा तो डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, और जब भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर होगा, तो ये अपवर्ड ओपनिंग होगा। क्लियर है। नेगेटिव एक्स स्क्वायर तो डाउनवर्ड ओपनिंग y की तरफ, नेगेटिव y की तरफ, और पॉजिटिव एक्स स्क्वायर तो अपवर्ड ओपनिंग y की तरफ। क्लियर है, याद हो जाएगा। अगर यहाँ पर y होता तो पॉजिटिव में होता तो इधर इस तरफ बनता, और यहाँ पर नेगेटिव होता y स्क्वायर तो कुछ इस तरफ बनता। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है। अगर y इक्वल टू 1/x है, ठीक है, y इक्वल टू 1/x है, तो ये अपना ग्राफ थोड़ा इस तरीके से बनेगा, ये अपना हो जाएगा y इक्वल टू 1/x। ठीक है। अगर y इक्वल टू 1/x स्क्वायर हो जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, ये y वाला पोर्शन इस तरफ भागेगा और x वाला पोर्शन x की तरफ चिपकते जाएगा। अगर स्क्वायर इधर पावर बढ़ता जाएगा तो x के तरफ चिपकते जाएगा और y की तरफ y से दूर भागते जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ देखिए 1/x y इक्वल टू 1/x हुआ है, तो ये y से चिपक रहा है लेकिन x से दूर है। यहाँ पर देखिए x का पावर बढ़ा है, यानी कि x स्क्वायर हो गया है, तो ये y से दूर भागा है लेकिन x के तरफ चिपक रहा है। कभी ये चिपकेगा नहीं, ये हमेशा ये दूर तक चला जाएगा, लेकिन ये x से चिपकेगा नहीं, ना ही y से चिपकेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये दोनों ना तो y से चिपकेगा और ना ही x से चिपकेगा। x के तरफ बढ़ेगा अगर पावर बढ़ेगा, और y से दूर भागेगा। देखिए हमने यहाँ पर y इक्वल टू 1/x क्यूब कर दिया, तो ये जो है y से दूर भाग गया लेकिन x के यहाँ पे पास आ चुका है। देखिए यहाँ पे x के पास आ चुका है। क्लियर है। तो ये था अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब है एक्सपोनेंशियल डीके। अब एक्सपोनेंशियल डीके भी कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ही होता है, लेकिन ध्यान रहे ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो अगर एक्सपोनेंशियल डीके का अगर देखा जाए इक्वेशन, तो y इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स होता है। ठीक है, y इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स होगा, तो कुछ y एक्सिस पे कट करेगा और ये कुछ इस तरीके से हाइपरबोला की तरह पास करेगा, लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है नहीं, ये एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ है। अब देखते हैं सर्कल का ग्राफ। ठीक है, अब ये अपना क्या है, एक सर्कल है और इसका रेडियस क्या है, ए है। ये एक रेडियस है, ये भी उसी उतना ही बराबर होगा, ये भी। ठीक है, माना कि आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैंने अपने हाथों से डायग्राम बनाया है, लेकिन इस पे ध्यान रखिएगा कि सर्कल का रेडियस हर तरफ से बराबर होता है। क्लियर है। तो यहां पर देखिए अगर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करें तो ये a स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगा किस चीज का, सर्कल का। अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसको हमने क्या माना, a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर बनेगा। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन होगा। या फिर x माइनस एक्स नॉट, x लिए हैं, दो ओरिजिन होता है xy, x1 y1। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से x1 y1 और x2 y2, दो पॉइंट दिया हुआ है कहीं इसमें, तो ये अगर करें तो x ये वाला, इसको मान लीजिए x है, तो x माइनस x2, ठीक है, का होल स्क्वायर, और y माइनस y2 y0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर y0 लगाए हैं y2 के बदले, और यहाँ पर x0 लगवाए हैं, यहाँ पर x0 लगा है किसका, x2 के लिए। ठीक है, तो
अगर y माइनस वाई नॉट करें का होल स्क्वायर करें और ये x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर करें, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आर स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी को ए बोल रहे हैं या फिर आर बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक आता है इलिप्स, ठीक है। इलिप्स क्या होता है, तो हमने सर्कल को पकड़ के थोड़ा सा चपटा कर दिया, ठीक है, वो होता है इलिप्स। तो देखिए इधर ये वाला जो होगा ये छोटा हो गया, अब हमने पकड़ के चिपका दिया तो ये वाला क्या हुआ, ये डिस्टेंस छोटा हो गया और ये वाला डिस्टेंस बड़ा हो गया। तो देखिए इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बट्टे ये वाला डिस्टेंस का बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो ये अपना ग्राफ किस चीज का होगा, इलिप्स का। यहाँ पर ए जो होगा सेमी मेजर होगा, ए क्या है, ये सेमी मेजर है और बी जो है सेमी माइनर है, ठीक है। ये ए जो है सेमी मेजर है और इसको बी को हम लोग बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पर बी जो होगा लेस देन होगा, छोटा होगा ए से, ये बी छोटा होगा ए से, ठीक है। तो इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये अपना इलिप्स होता है। अब कुछ देखते हैं ज्योमेट्री में कुछ फॉर्मूले जो एरिया और वॉल्यूम निकालने के काम आते हैं, ठीक है। तो देखिए एरिया एफ स्क्वायर सबको पता है, साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस नीचे वाला बेस और इसका कितना हाइट है वो ले लेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड इस तरीके का होता है, देखिए ये दो पैरेलल होते हैं और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड इस तरह का शेप का अगर एरिया निकलना हो तो हाफ सम ऑफ इस पैरेलल साइड, इसका लेंथ और इसका लेंथ का सम कर लेंगे और इनटू इसका हाइट, बीच का हाइट कितना है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और हाफ कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे तो हमें ट्रेपीजॉइड का एरिया आ जाएगा। अगर सर्कल का एरिया तो सबको पता है पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का अगर एरिया देखा जाए तो बेस इंटू हाइट, बेस कितना है और उसका हाइट कितना है वो हमें आ जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। कॉट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर देखे होंगे आप, सिलेंडर का अगर कॉट सरफेस एरिया निकालना हो तो 2 पाई आर एल, एल क्या है, लेंथ है, टोटल लेंथ कितना है और 2 पाई आर इसका रेडियस है, नीचे वाला रेडियस है, ये अपना सिलेंडर हो गया। तो यह यहाँ का रेडियस और ये पूरा हाइट एल लिया गया है तो ये 2 पाई आर एल, तो ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। एरिया अगर इलिप्स का एरिया देखा जाए तो पाई ए बी, इसका ए का प्रोडक्ट और बी का प्रोडक्ट इंटू पाई करेंगे तो एरिया ऑफ इलिप्स आ जाएगा। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब देखा जाए तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के बराबर आएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये था हमारा पूरा कहानी, हमारा जनरल मैथमेटिक्स इन फिजिक्स के लिए। तो आज हम लोग का खत्म हो गया बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। अगले वीडियोस में हम वेक्टर्स के टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे होते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।